फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी जानकारी में होगा, आरबीआई ने हाल ही में 3 ओम्बड्समैन स्कीम्स को मिला करके एक नई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम बना दी है। और ये स्कीम चूंकि अभी नवंबर में बनी है और लागू की गई है, तो इस पर क्वेश्चंस के आने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में बहुत अधिक है। मी एसपी सिंह, रिटायर्ड डीजीएम पंजाब नेशनल बैंक, आपके लिए इसी स्कीम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द न्यू ओम्बड्समैन स्कीम? मैं समझता हूं इसका उत्तर हम आसानी से खोज लेंगे। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2021, इंटीग्रेटेड स्कीम 2021 और नन ऑफ दीज। ये आपके चॉइसेस हैं। तो इसमें आपका आंसर बनता है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, क्योंकि ये स्कीम अब अकेले बैंकिंग के लिए नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ए। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी स्कीम्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021? Obvious answer is 3. आंसर इज बी। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following schemes have been integrated into Integrated Ombudsman Scheme 2021? Or in short, it will be called as IOS 2021. The Banking Ombudsman Scheme 2006, the Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies 2018, the Ombudsman Scheme for Digital Transactions 2019. Obvious answer is D, all of these, क्योंकि ये तीनों स्कीम को इंटीग्रेट करके ही ये नई स्कीम बनाई गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। The Integrated Ombudsman Scheme 2021 covers all commercial banks, regional rural banks, scheduled primary urban cooperative banks and non-scheduled primary urban cooperative banks where the deposit size of is rupees 50 crore and above as on the date of the audited balance sheet of the previous financial year. Option B, all non-bank financial companies excluding housing finance companies are authorized to accept deposits, or B, have customer interface with an asset size of rupees 100 crore and above as on the date of the audited balance sheet of the previous year. All system participants as defined under the scheme. All of the above. Obvious answer to this question is again D, all of the above. ये सभी को कवर करते हुए स्कीम बनाई गई है। Question number 5. The iOS 2021 has been made effective from. तो ये डेट्स आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, आपको ये डेट अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी और इसका आंसर है ए, नवंबर 12, 2021। इस डेट से ये स्कीम इंप्लीमेंट कर दी गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. iOS 2021 shall apply to the services provided by the regulated entities in India under the provisions of RBI Act 1934, the Banking Regulation Act 1949, the Payment and Settlement Systems Act 2007, and D, all of the above.
तो आसानी से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। Who will be the appellate authority under this scheme? A. Deputy Governor RBI. B. Executive Director in charge of the Department of RBI administering the scheme. Governor RBI. D. Supreme Court. इसका आंसर, चूंकि पहले हमारा अपीलेट अथॉरिटी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में डिप्टी गवर्नर आरबीआई होते थे, अब वो इस स्कीम में नहीं है। अब इसमें इन्होंने अपॉइंट किए हैं अपीलेट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई एडमिनिस्ट्रिंग द स्कीम। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, हु विल बी डिप्टी ओम्बड्समैन? इस स्कीम में एक डिप्टी ओम्बड्समैन का भी प्रोविजन है और इसका आंसर आपको फिर ध्यान से देखना पड़ेगा। एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक एज सच अंडर द स्कीम, और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज सच अंडर द स्कीम, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एज सच अंडर द स्कीम। None of these. Out of these, the answer is A. Any person appointed by Reserve Bank of India as such under the scheme. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what would be the term of office of ombudsman or deputy ombudsman under IOS 2021? मित्रों, इसका आंसर है बी 3 years, और ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद कर लेना है इसे। 3 years इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, हु विल सेट अप द सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर अंडर दिस स्कीम टू रिसीव एंड प्रोसेस द कंप्लेंट्स? आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईबीए और नन ऑफ दिस। अगर थोड़ा सा आप इसमें एलिमिनेशन की टेक्निक लगाएंगे तो इसका आंसर बनेगा ए, और यही इसका सही आंसर है आरबीआई। आरबीआई विल सेटअप, और आरबीआई रादर हैज सेटअप दिस सेंटर एट चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पोर्टल ऑन विच द कंप्लेंट कैन बी रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिकली? इसका आंसर भी याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप एलिमिनेशन नहीं लगा पाएंगे ठीक से। फिर भी आप में से जो होशियार हैं वो जरूर कर लेंगे। इसका आंसर भी है ए, पोर्टल है https://cms.rbi.org.in। मैं समझता हूं आपको ये मेरे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, और इस स्कीम के और भी क्वेश्चंस अगले वीडियोस में मैं आपको दूंगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। प्लीज डू लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। Also, do not forget to press the bell icon button in order to get notifications in time. Thank you very much.